दरअसल कोलकाता में 4 नवंबर को साइयार के खिलाफ महामिलिट्स देखा गया। महामिलिट्स नाम ममता ने ही दिया है, जिसका अर्थ है बड़ा विरोध प्रदर्शन। ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी आगे आगे चल रहे थे और पीछे हजारों की भीड़ चल रही थी। ममता बनर्जी के हाथों में भारतीय संविधान था। नेता विपक्ष राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी दूसरी ऐसी नेता है जिनके हाथों में संविधान इस रूप में दिखाई दिया है। दरअसल टीएमसी को इस मार्ग में भीड़ जुटाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि कोलकाता के आम लोग इसमें शामिल हुए थे। वहीं टीएमसी के मामूली कार्यकर्ता से लेकर ममता बनर्जी के मंत्री, विधायक, ओहदेदार सब साथ साथ चल रहे थे। महामिलिट्स मार्च करीब 3.8 किलोमीटर लंबा था, जो रेड रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से शुरू हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर जोरा सांको ठाकुरबाड़ी की ओर बढ़ा, जहां इसका समापन एक रैली से हुआ। मार्च के रास्ते पर सड़कों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। भीड़ उमड़ पड़ी मान लीजिए। लोग पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ पोस्टर भी उठा रखे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा की तरह सफेद कॉटन साड़ी और चप्पल पहनकर सबसे आगे चल रही थी और बीच बीच में रुककर बालकनी से झांकते या सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन भी कर रही थी। वहीं ममता बनर्जी के पीछे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चल रहे थे, जो भीड़ की तरफ हाथ हिला रहे थे। उनके साथ राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के नेता भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग कहा है और आरोप लगाया है कि ये 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं की सूची में धांधली करने की एक साजिश है। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि आप पिछले 24 सालों से किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं। बीजेपी सरकार अगर ये लिस्ट झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठ है। हर साल उन्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। एक बार वो आए और नोटबंदी की, मैं पहली थी जिसने इसका विरोध किया। आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस लाए? किसका काला धन वापस आया? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा वार करते हुए कहा है कि असंगठित क्षेत्र के कई मजदूर सोच रहे हैं कि क्या उनके नाम हटा दिए जाएंगे। बांग्ला में बात करने का मतलब बांग्लादेशी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी या पंजाबी में बात करने का मतलब पाकिस्तानी नहीं होता। जो भी बांग्ला में बात करता है उसे बांग्लादेशी करार दे दिया जाता है। ये बेवकूफ जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उस समय भाजपा कहां थी? इसीलिए उन्हें पता नहीं कि आजादी से पहले भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही जमीन के हिस्से थे। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने बयान में आगे ये भी कहा है कि बीजेपी एक लुटेरी पार्टी है। उन्होंने कई एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं फैलाई हैं, लेकिन ये लोग अब भविष्य में सत्ता में नहीं रहेंगे। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद काफी ज्यादा जो विवाद है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसआईआर को लेकर बिहार से शुरू हुआ एसआईआर पर विवाद पश्चिम बंगाल और पूरे देश में अलग अलग राज्यों तक फैल चुका है। तो आपका क्या कुछ मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करिए, जरूर बताइए।